चलिए शुरुआत करते हैं एक नए वीलॉग की, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं पहली बार कहीं जा रही हूँ और जाने के लिए मैंने बहुत महीने पहले शुरुआत की थी। बट सब शुरुआत करने के बाद भी सब चीज़ें ऊपर नीचे होती गई। फाइनली जा रही हूँ, बट काफ़ी डिटोर के साथ में। तो ये है हमारी कहानी। बॉम्बे से यानी मुंबई से शुरू होगी, फिर दिल्ली जाएगी, दिल्ली के बाद ये जाएगी श्रीनगर। और आप समझ सकते हैं मैं कहाँ जाने की बात कर रही हूँ। हालांकि बहुत गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि मैं डायरेक्टली बॉम्बे से श्रीनगर नहीं जा पा रही। खैर कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, हमारा देश ऐसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आकाशा ने फ़्लाइट कैंसिल कर दी है, मेरी शुरुआत होगी सुबह सुबह 6:55 की मेरी फ़्लाइट है और मैं जाऊँगी दिल्ली एयर इंडिया की फ़्लाइट से। अब मैं जा रही हूँ बिज़नेस क्लास गेट नंबर 1 मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे, जहाँ पे डीजी यात्रा तो लगा हुआ है पर उसका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि वहाँ से सब क्रू और बिज़नेस क्लास मेंबर जाते हैं, जिनके लिए सारे के सारे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं ले जाने के लिए। पर मैंने कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके एक बार सर्वे तो करूँ कैसे होता है। खैर बिज़नेस क्लास तो पहले भी जा चुकी हूँ, पर मैं गेट नंबर 1 से कभी निकली। तो यहाँ मैं डीजी का दिखा दिखाने की सकते हैं मैं आपको? कोशिश करती हूँ, पर हाँ। है डिजी यात्रा नहीं, ये लोग यूज़ नहीं करते। फिर भी डिजी यात्रा ऐप पे देख लेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। इनके हाथ भी तो लगी नहीं, अभी दूसरे अफसर आ गए हैं, इन्होंने कहा आइए दिखाइए। अब मांगेंगे आईडी। देखा, इसी में आईडी है डिजी ना? यात्रा के अंदर ही आईडी होती है, पर आईडी तो इंसान इसी में आपको ही पता ही होता नहीं कि इसमें आईडी होती है। बाकी कहीं पे जाइए एक सवाल कभी नहीं उठेगा आपसे, क्योंकि आप मैं डिजी हमेशा यात्रा इसी से से एंटर करती कर हूँ। लीजिए, निकल जाएंगे। बट नहीं नहीं, दैट इज व्हाट इट इज ऑन गेट नंबर 1। क्योंकि डीजी वेल, यात्रा में ही आईडी आईडी दिखाई। होता है, that's why। फोन पे नहीं दिखाऊं? ये लो। और इसके बाद में सर ने आईडी देखी और वाह, आप पप्पू पास हो गया। चलो भाई अंदर चलते हैं। गेट नंबर 1 टर्मिनल 2, वाह बॉम्बे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये लोग गेट नंबर 1 से जो शोशा करके जाते हैं, इसका क्या मतलब है, पर ठीक है यार, एवरीबडी ओके। सिक्योरिटी इज़ क्लियर नाउ, आई एम गोइंग डाउन टू द लाउंज, क्योंकि बिजनेस क्लास है तो लाउंज आपको मिलता ही है, अडानी लाउंज आपको, क्योंकि 6:55 की फ़्लाइट है और सुबह 3:30 बजे की उठी हुई हूँ, क्योंकि हमेशा लास्ट मिनट ना कुछ पैकिंग करनी ही होती है मुझे। तो वो पैकिंग करनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो कुछ पेट पूजा कर लूँगी अभी जाके लाउंज के अंदर। शॉपिंग तो कुछ करनी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है शॉपिंग करने का, वैसे ही बैग्स भरे रहते हैं और क्या ही खरीदोगे। वेल, दिल्ली में हम निकल पड़े हैं सुबह 4 बजे और ये मेरी बहन है जिसके साथ मैं जा रही हूँ श्रीनगर। और अंधेरे के रास्ते में हम जा रहे हैं अपनी कुछ बातें करते हुए। धीमे धीमे आपको पता चलेगा कि ये यात्रा कहाँ जा रही है। Till that time, enjoy the little things I'm going to tell you. Yay! Nice. अब हम पहुंच गए। And I'm happy that I've got upgraded. Both of us are upgraded. That's how. Jai Jai Mahadev. महादेव का नाम सुन लिया है ना, अब समझ में आया हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो बिजनेस क्लास ले लिया है तो ऐश करते हैं, बातें करते हैं। ये मेरा जो है Insta360 से लिया है जो कैमरा मेरा खो गया है श्रीनगर अमरनाथ यात्रा पे। जी हाँ, हम जा रहे हैं अमरनाथ। और मेरी बहन मुझे बता रही है चीयर्स करते। चीयर्स क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुराने ज़माने में चीयर्स करते थे, जिस तरीके से चीयर्स किया रहता था उससे अगर आपका जाम दूसरे के जाम में छलकेगा, अगर उसमें जहर मिला होगा या उसने आपके उसमें जहर पिलाया होगा, तो ये उनका मालूम पड़ेगा कि वो आपको धोखा दे रहा है या आपको मारना चाहता है। बेसिकली ये ज्ञान मेरी सिस्टर मुझे बिजनेस क्लास में देने की कोशिश कर रही थी और मैंने कहा अरे यार, महादेव के पास जा रहे हैं, काहे को ज्ञान दे रही है। वो मेरी बहन है, वो ऐसी करती है। एयर इंडिया की फ़्लाइट के अंदर जो है ये विंडोज़ बंद होते हैं, पूरे रास्ते ही बंद रहे, क्योंकि श्रीनगर जो है वो आपका डिफेंस एयरपोर्ट होगा, तो वहाँ पे दिखाते नहीं है। पर मैं आपको बता दूँ, जब मैं पहले गई थी अकाशा में तो मैंने पिक्चर निकाली थी जो आपको बॉक्स में दिख रही है। सो दैट्स वाई।
खैर कोई बात नहीं। स्वागत किया हमारा मोदी जी ने, योगी जी ने, और उन्होंने कहा आइए कश्मीर में आपका स्वागत है। हमने कहा थैंक यू सो मच। और हम श्रीनगर एयरपोर्ट के पास हमने कहा एक तस्वीर तो खींच ले, क्योंकि मेरी बहन बहुत अरसे के बाद श्रीनगर आई थी। सुबह हम थके हुए तो बहुत हैं। अब हमें जाना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मेडिकल तुम्हारा था। हम गए पंथा चौक श्रीनगर में हमारे टैक्सी का और जो मेरे टूर ऑपरेटर हैं उनके साथ, प्लस हमारे साथ डिफेंस वाले भी थे, क्योंकि हमारा दर्शन डिफेंस के थ्रू हम करवा रहे थे। EKYC डेस्क तो है यहाँ पे और हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाया होता है। है और मेरा हो गया है, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू अदर पीपल हु आर इनसाइड। ये नज़ारा है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत है पंथा चौक के ऊपर। और ये कॉन्वॉय जा रहा है, इसलिए हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि कॉन्वॉय निकल जाए, उसके बाद हम अपना प्रस्थान करें सोनमर्ग की तरफ। हर जगह होर्डिंग्स दिखेंगे, वेलकम वेलकम। तो देख के अच्छा लगा कि चलो अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सोनमर्ग की टनल हमने पार कर ली है और ये जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ऑलराइट, सो हम लोग अभी हैं तो बहुत थके हुए, बिकॉज सोई नहीं है, बिल्कुल भी रात भर नींद है। एंड वी हैव बीन जस्ट टोल्ड कि टू मच ऑफ चेकिंग इज हैपनिंग एंड वी हैव टू लीव बाय 11:30। जो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग सुबह पहुंचेंगे, लाइक 4 बजे निकलेंगे मस्त आराम से, 5 बजे पहुंचेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, रास्ता करेंगे, पर ये हो नहीं वाला नहीं है। और बारिश भी रुकी है, बट सुबह का तापमान ख़राब हो सकता है। So we have done all the preparation, but it's a big but at the moment. So we'll see how it goes. Wish us luck. ये हम निकले हैं रात के 1 बजे, 11:30 बजे भी नहीं, 4 बजे भी नहीं, रात के 1 बजे हम निकले हैं बालतल जाने के लिए। बालतल पहुंचने के बाद हमने कहा चलिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि 3 बजे हमें निकलना है। और यहाँ देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, बाप रे। मैं तो इतनी गाड़ियाँ देख के ना मैंने कहा हे भगवान क्या नज़ारा होगा जब हम जाएंगे वहाँ पे। इतने लोग तो ऑलरेडी गए हुए हैं, सच्ची में बहुत सारे लोग थे। तो हमारा रास्ता कटा, हम जैसे तैसे करके बालतल के लिए निकले हैं। अभी पहुँच जाएंगे 20 मिनट के अंदर। फिर वहाँ जाके हम मिलेंगे अपने घोड़े वाले से, क्योंकि पहले हम पैदल जाने वाले थे। फिर हमें किसी ने बताया कि रास्ता बहुत कठिन है, तुम जो है पैदल की जगह घोड़े पे चले जाना। तो हमने रातों रात रजिस्ट्रेशन करवाया और हम निकल पड़े हैं। ये है हमारा रास्ता और हम जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह सोई हुई हैं आँखें, लेकिन है महादेव का नाम, और हम महादेव का नाम लेते हुए इस खूबसूरत मौसम में खच्चर के मेहरबानी से चले जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है ओम नमः शिवाय इंडियन आर्मी। बस यहीं पे मेरा इंस्टा 360 खो गया था। क्या बताऊँ, बड़ा दुख हो रहा है। जब जब देखूँगी तब याद रखूँगी। ये जो है नीचे संगम का है, ऊपर हम जा रहे हैं और बड़ी कठिन एक्चुअली चढ़ाई है। इट्स नॉट ईजी, पर चढ़ना तो था ही। थैंक गुडनेस कि हम लोग घोड़े पे थे, खच्चरों पे थे। ये देखिए, ये 3 जगह के रास्ते हैं, एक पैदल का, एक पहलगाम से ऊपर आ रहा है, और हम खच्चर पे जा रहे हैं। मैं सच बताऊं, खच्चर पे जाना आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। This is the route we'll meet. वाओ, जय बाबा बर्फानी। So you see, जब आप खच्चर पे बैठते हैं ना, आप कपड़े कंफर्टेबल पहनिए, सबसे बड़ी चीज़ है। और ये आर्मी का झंडा और भारत माता का झंडा दोनों लगे पड़े हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरती से लहलहा रहे हैं, क्योंकि हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन हो गए, थैंक्स टू इंडियन आर्मी जिन्होंने बहुत खूबसूरत दर्शन हमें कराए। और ये त्रिशूल भी उनके पास में था, तो हमने कहा चले तस्वीरें खींच लेते हैं। बहुत अच्छी, ये 250 सीढ़ियाँ हैं जो पीछे दिख रही हैं आपको। इन 250 सीढ़ियों को चढ़ के जाना ऊपर, मतलब यहाँ पे भी हमारी सांस फूल रही थी, फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा थोड़ा भोजन पानी कर लेते, तो आर्मी वालों ने कहा कुछ खा पी लीजिए। पर मेरी बहन की सांस थोड़ी चलते हुए फूल रही थी, तो उसने कहा हम थोड़ा ऑक्सीजन भी लगा लेते। तो आर्मी का जो मेडिकल कैंप है वहाँ पे हमने थोड़ा ऑक्सीजन भी लिया, माय सिस्टर।
ये हमारा जो खच्चर है ये पूरा मंदिर तक गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द आर्मी वी वर अलाउड टू, नहीं तो सिर्फ पालकियाँ जाती हैं यहाँ पे। तो ये जो रास्ता है ये आपको कभी कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि अलाउड नहीं है, बट आई एम शोइंग इट टू यू। देखिए पालकी है और घोड़ा कभी नहीं जाता, सिर्फ पालकी वालों के लिए रास्ता होता है ये। और पालकियाँ जो होती हैं वो पूरे मंदिर तक भी जाती हैं, ऊपर तक। तो सलाम है उन पालकी वालों को, 4-4 पालकी वाले हम इंसानों को उठा के लेके जाते हैं। बहुत इन लोगों के अंदर बहुत स्टेमिना है, जो खच्चर के साथ चलते हैं, जो पालकी वाले होते हैं। मैं सलाम करती हूँ इन लोगों को कि वो अपना और जो साथ में चलता है उसका बोझ भी उठाते हैं। और देखिए आप देख रहे हैं आप कैसे है, You see how it मतलब is. It's like really सलाम difficult. है इन पहाड़ी लोगों But को। this is आप all कितना भी कह लें, इनको आदत है, कुछ blessings in है, the पर ये same मनूवर way, करना, लेके चलना because we don't have कंटिन्यूसली, to climb सिर्फ so एक जगह much. ब्रेक लेते हैं लोग, And उसके it's अलावा कोई difficult to ब्रेक नहीं climb. होता है। दिस Oh, इज low on कमेंडेबल, oxygen and सैल्यूट टू everything. देम। और my यहाँ पे God. कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जो हमारे It's साथ घोड़े वाले हैं वो difficult. मुसलमान हैं, जो खच्चर के साथ जो पालकी में है वो भी मुसलमान हैं। तो हम तो हिंदू मुसलमान करते हैं, भगवान के दरवाजे पे कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, सब भक्त है और जो काम करते हैं वही हैं। आप ये जो प्रचार करते हैं ना हिंदू मुसलमान अलग अलग, कुछ नहीं है। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ सारे मुस्लिम हैं जो आपके साथ में हैं। अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली सारे लोग बैठते हैं, खच्चर वाले जहाँ रुक जाते हैं। आपको आगे एक तस्वीर दिखेगी। ये जो सब नज़ारा आपको दिख रहा है ये वह है जहाँ पे खच्चर वाले आके वहाँ उनका स्टॉप लग जाता है। नो खच्चर वाला आफ्टर दिस पॉइंट। तो ये जो पूरा 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ये देखिए सब बैठे हैं। पूरा 1.5 किलोमीटर का रास्ता हमें जो पालकी में करना था वहाँ से निकल गए। वहाँ पे एक लंगर लगा हुआ है जो हमारी जानकार है, उन्हीं का लंगर था और बहुत प्यारा लंगर था। तो पता है रात को जगने के बाद धन्यवाद जी। बस हमें पता ही नहीं चला कि सुबह 10:30, मुझे लग रहा था कि दिन के 2:30-3 बज रहे हैं, पर सुबह के 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि हमारा दर्शन सुबह 9:30 बजे से 10 के बीच में हो गया था। तो एक बहुत अच्छा लंगर उन्होंने लगा रखा है यहाँ पे, जाएं तो देखिएगा, हर साल लगाते हैं। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और जाने के बाद आपको बता दें गंदा कितना था वहाँ पे, चाहे घोड़े पे थे कुछ भी थे, पर जब भी आप नीचे उतरेंगे तो गंदगी लगेगी। ये सब गंदा है, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ पूप ऑफ खच्चर, कीचड़, कपड़े वपड़े सब गंदे और बांस मार रहे थे। हालांकि वहाँ पे कुछ साफ़ करने वाले होते हैं, पर हमें तो दिखे ही नहीं क्योंकि हम इतने थक चुके थे 15 घंटे के बाद में। ये नीचे आ गए, उसके बाद हमने कहा चलो सब ठीक है, घर आ गए वापस, लाइक होटल इन सोनमर्ग। फिर हमने कहा चलो चलते हैं, बस अब तो पहुंचना ही है। तो ये सब करके हम निकले। अब हम आ गए हैं सोनमर्ग, ये चल रहा है, घर होटल जाएंगे वापस और उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। पर जब हम श्रीनगर आए तब हमने ये जूते श्रीनगर में होटल के बाहर बैठा था मोची, उससे साफ़ करा लिए ताकि थोड़ी सी डिसेंसी आ जाए हमारे सामान पैक करने के लिए। और ये सब करने के बाद हमने कहा चलो सब कुछ सही हो गया, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, महाकाल का आशीर्वाद, शिव शंभू का आशीर्वाद करके मैं वापस बॉम्बे आ गई हूँ। हर हर महादेव।